और बढ़िया हो ना। हाँ चलिए, कहाँ चले गए? कल से भी कम है आज तो, है ना? कहाँ? अच्छा अच्छा, हाँ। कब का है? 30 फरवरी को, बहुत बढ़िया है ना। हाँ, एक संग दो दो लुगाइयाँ आए। ठीक है, मेरी पूरी शुभकामनाएं साथ में है ना। हाँ ठीक है, और ज्यादा आशीर्वाद चाहिए तो पर्सनली मिल लेना, फिर बाकी का और आगे का भी दे देंगे, हैं? ठीक है, जैसा तुम्हारा जवाब था वैसा ही मेरा है। फिर सिद्ध नहीं, मैं आगे बच्चों तक का सोच रहा हूँ, है ना। अगर मेहनत करने का विचार नहीं हो तो बच्चों का भी आशीर्वाद दे देंगे, साथ में ही आए। ठीक है, तथास्तु। हाँ ये अच्छा लगा है ना, पर लुगाइयाँ तो कम से कम 5-7 होनी चाहिए ना। हाँ, 9-10, शाबाश, मुझे अच्छा लगा कि मेरे स्टूडेंट मेरे से ज्यादा सोचते हैं, है ना। हाँ, चलिए प्रसिद्ध प्रिंटों की बात कर रहे हैं हम। राजस्थान की हस्तकला चल रही है। हस्तकला में हमने ब्लॉक प्रिंट, जिसे इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं छपाई कला है, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे थे हमने। कुछ एक वन लाइनर क्वेश्चन उसमें से किए थे हमने, है ना। यही तक हुआ था। अब हम प्रसिद्ध प्रिंटों की, हमारे राजस्थान में कौन कौन सी प्रिंट है उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। हमारे राजस्थान में मुख्य रूप से 5 प्रिंट प्रसिद्ध है। कितनी है? 5, ठीक है। जिनमें से एक आती है आपकी अजरक प्रिंट। लिखना नहीं है अभी, पहले सब देख लेना है एक बार, है ना। अजरक प्रिंट। और एक इसी के साथ में यहीं पर एक ही स्थान पर है मलीर प्रिंट। कौन सी है? मलीर प्रिंट, ठीक है। हाँ, अजरक प्रिंट और मलीर प्रिंट, ये आपकी है बाड़मेर में। कहां पर है ये? बाड़मेर में, ठीक है। चलो, दूसरी प्रिंट की बात करते हैं। एक आती है आपकी जाजम प्रिंट। कौन सी है? जाजम प्रिंट, ठीक है। और यहीं पर एक और है जिसे कहते हैं हम दाबू प्रिंट। कौन सी है? दाबू प्रिंट, ठीक है। ये एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है आकोला। क्या नाम है? आकोला। और आकोला कहां पड़ता है? चित्तौड़ में। अच्छा, हाँ, अकोला यूपी में भी है अकोला, ठीक है। अकोला चित्तौड़ में आपकी जाजम प्रिंट है और दाबू प्रिंट है, ठीक है। एक तीसरी प्रिंट आती है जिसका नाम है अब्रक। क्या नाम है? अब्रक, ठीक है। अब्रक प्रिंट, और जिसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको बोडल प्रिंट भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? बोडल प्रिंट, ठीक है। ये आपके स्थान पर कौन से पर है? भीलवाड़ा में। कहां पर है? भीलवाड़ा में, ठीक है। इसके अलावा चौथी प्रिंट आती है आपकी बगरू प्रिंट। कौन सी है? बगरू प्रिंट, ठीक है। बगरू प्रिंट कहां पर है आपके? बगरू जयपुर में। कहां पर है? बगरू जयपुर में, ठीक है। इसके अलावा एक पांचवी प्रिंट आती है जिसका नाम है सांगानेरी प्रिंट। कौन सी है? सांगानेरी प्रिंट, ठीक है। और सांगानेरी प्रिंट कहां पर है आपके? सांगानेर जयपुर में। कहां पर है? सांगानेर जयपुर में। अब देखो, ये हमारे राजस्थान में 5 प्रिंट है। कितनी है? 5 प्रिंट प्रसिद्ध है हमारे राजस्थान में, ठीक है। चलो, अब इनमें से क्वेश्चन किस तरीके का आता है? आपसे पूछेगा अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, ठीक है, या अजरक प्रिंट कहाँ स्थित है या अवस्थित है, इस तरीके से आएगा। तो कहां पर है? बाड़मेर में, ठीक है। याद ना रहे तो एक थोड़ा सा तरीका बताता हूं मैं। अज मलीर में से मल ले लेंगे। क्या ले लेंगे? मल। यानी कि हम बनाएंगे अजमल। क्या बनाएंगे? अजमल, ठीक है। अज से तो हो जाएगा अजरक प्रिंट और मल से हो जाएगा मलीर प्रिंट, ठीक है। अजमल या अजामल हमारे राजस्थान के एक लोक देवता थे, उनके पिता का नाम था अजामल या अजमल। और रामदेव जी का संबंध कौन से जिले से है? बाड़मेर से। तो अजमल जी जो कि रामदेव के पिताजी थे, वो कहां के रहने वाले थे? बाड़मेर के। कहां के रहते? बाड़मेर के, ठीक है। उंडू काश्मीर बाड़मेर यही था, सिवी तहसील आपके। चलिए, तो अजमल बाड़मेर, अजमल कहां के हैं? बाड़मेर के। इतनी सी बात हो जाएगी। चलो आगे आ जाओ। जाजम प्रिंट और दाबू प्रिंट, ठीक है, दोनों याद करनी है हमें। तो देखो, इसके लिए एक तुक्का है, तुक्का। जा दाबू अकेले में जा दाबू अकेले में, अकेले में, ठीक है। तो जा से तो हो जाएगी जाजम प्रिंट और दाबू से हो जाएगी दाबू प्रिंट, और अकेले से क्या हो जाएगा? अकोला। क्या हो जाएगा? अकोला। यानी जा दाबू अकेले में, यानी कि जाजम प्रिंट और दाबू प्रिंट कहां की प्रसिद्ध है आपके? अकोला चित्तौड़गढ़ की, ठीक है। चलिए, महाराष्ट्र नहीं, अपने राजस्थान की है ना। एक आती है आपकी अबरक प्रिंट। अबरक में भय पकड़ लो, बोडल में भी भय पकड़ लो, भी से हो जाएगा भीलवाड़ा। क्या हो जाएगा? भीलवाड़ा। यानी अबरक और बोडल प्रिंट कहां की प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके अलावा बगरू सीधा आपके बगरू जयपुर में पड़ता है। सांगानेर कहां पड़ता है? सांगानेर में ही पड़ता है, ठीक है, जयपुर में ये वाला। अब हम
कुछ एक इन प्रिंटों की खासियत जो है उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। यानी क्या क्या चीजें इनके बारे में प्रसिद्ध है उनके बारे में बात करेंगे, विशेषता क्या है इन प्रिंटों की। तो देखो सबसे पहले दाबू प्रिंट है। दाबू के हम प्रकार पढ़ेंगे, कितने प्रकार के दाबू हैं, ठीक है, और कौन सा दाबू कहाँ का प्रसिद्ध है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे अभी, है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं अभ्रक या बोडल प्रिंट की, ठीक है। किसकी? अभ्रक या बोडल प्रिंट की बात करते हैं। तो देखो जो अभ्रक प्रिंट है, अभ्रक, अभ्रक की खासियत क्या है? अभ्रक प्रिंट में दोनों तरफ छपाई की जाती है। किस तरफ? दोनों तरफ छपाई की जाती है। उल्टा पहनो चाहे सीधा पहनो सेम दिखता है दोनों तरफ से ही, ठीक है। और इसकी खास बात क्या होती है? रात के समय चमकता है, ठीक है। आपने जैसे वो रेडियम वाली वो लगी रहती है ना, वो रात में चमकती है। आपने बाजे वालों के कपड़े देखे होंगे, वो रात में चमकते हैं, ठीक है, नाम वगैरह लिखा रहता है, वो रात में चमकता है। हाँ वो वाला। तो अभ्रक से बने हुए कपड़े कैसे होते हैं? रात में चमकते हैं। कैसे चमकते हैं? रात में चमकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आ जाती है आपकी कौन सी प्रिंट? बगरू, ठीक है। बगरू प्रिंट की खास बात क्या है? बगरू प्रिंट में आपके बेल बूटे की छपाई प्रसिद्ध है। किसकी है? बेल बूटे की, ठीक है। बेल बूटे की छपाई प्रसिद्ध है। मान के चलिए ये आपका कोई वस्त्र है, ठीक है, इसके किनारों पर बेल बूटों की छपाई की जाएगी। किसकी की जाएगी? बेल बूटों की छपाई की जाएगी। यानी कि किसी की भी बेल हो गई, बूटे हो गए, उस तरीके की छपाई की जाती है। कौन सी प्रिंट में? बगरू में, ठीक है। वैसे बगरू वैसे बेल बूटे, ऐसे याद रख लेना। चलिए अगला करते हैं हम सांगानेरी प्रिंट की बात। कौन सी बात कर रहे हैं? सांगानेरी प्रिंट की बात कर रहे हैं। सांगानेरी प्रिंट की क्या है सबसे खास बात? तो ये है कि आपके जो सांगानेरी प्रिंट है, यहां पर छपाई करने वाले जो कारीगर होते हैं, और छपाई करने वाले कारीगरों को हम क्या कहते हैं? छीपे या छीपा। क्या कहते हैं? छीपे या छीपा। तो सांगानेरी प्रिंट के जो छपाई करने वाले जो छीपे हैं उनको कहा जाता है नामदेवी छीपे। क्या कहते हैं उनको? नामदेवी छीपे कहते हैं, ठीक है। नामदेवी छीपे कौन से प्रिंट में काम करते हैं? सांगानेरी प्रिंट में काम करते हैं। दूसरी खास बात क्या है सांगानेरी प्रिंट की? यहां पर प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कि आपने देखा होगा कि आज के समय जो चल रहे हैं केमिकल वाले कलर हैं, जितने भी हम वस्त्र पहन रहे हैं, आपने अगर थोड़ा सा गौर किया हो, कभी भी जब बच्चे हॉस्पिटल में कोई या कहीं भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे रंग बिरंगे कपड़े में नहीं रखा जाता है। फर्स्ट टाइम जब लिया जाता है सफेद कपड़े में रखा जाता है। सफेद में क्यों रखते हैं? कि सफेद में कोई कलर नहीं लगा होता है, ठीक है। सफेद में कोई कलर नहीं लगा होता है इस वजह से, और अगर है तो मतलब खतरनाक कलर नहीं होते सफेद वाले जो होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो कलर होते हैं ये बहुत महंगे कपड़े होते हैं। प्राकृतिक रंग निकाले जाते हैं इसमें से, जो प्रकृति ने रंग दिए, केमिकल फ्री जो है, ठीक है। लेकिन चलते भी बहुत कम है, 2-3 बार की धुलाई में पूरा कपड़ा साफ हो जाता है, चलते नहीं है ज्यादा, लेकिन शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो जो प्राकृतिक रंग है उनका उपयोग किया जाता है आपके कौन सी प्रिंट में? सांगानेरी में। कौन सी प्रिंट में किया जाता है? सांगानेरी में। ये कुछ विशेषता है इनकी, इनको लिखिए। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए प्रसिद्ध प्रिंट, और इन 5 प्रिंट के नाम लिख दीजिए, विशेषता बाद में लिखाता हूं।
लिख लिया? चलो इसमें पॉइंट बना के लिखो। नहीं नहीं, अभी वो नहीं लिखना है, ये तो लिख लो इसकी विशेषताएं जो है। लिखो सबसे पहले अजरक। लिखो अजरक प्रिंट में दोनों तरफ छपाई की जाती है। अजरक प्रिंट में दोनों तरफ छपाई की जाती है। अजरक अजरक। लिख दिया? अगला पॉइंट लिखो, अभ्रक प्रिंट। अभ्रक प्रिंट रात में भी चमकता है। अभ्रक, अभ्रक का तो आपके अभ्रक जो है ये रात में चमकने वाला है, अजरक दोनों तरफ है। अभ्रक रात में भी चमकता है। रात में भी चमकता है। अगला लिखो, बगरू प्रिंट। बगरू प्रिंट बेल बूटे छपाई के लिए प्रसिद्ध है। बेल बूटे की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। छपाई के लिए प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट लिखो, लिखो सांगानेरी प्रिंट के छीपे। सांगानेरी प्रिंट के छीपे, छीपे नामदेवी छीपे कहलाते हैं। नामदेवी छीपे कहलाते हैं। इन्वर्टेड कॉम लिख देना, नामदेवी छीपे कहलाते हैं। और लिखो सांगानेरी प्रिंट को, सांगानेरी प्रिंट को मुन्नालाल गोयल, ये छिपा यहां का, मुन्नालाल गोयल ने प्रसिद्धि दिलाई थी। मुन्नालाल गोयल मुन्नालाल गोयल ने प्रसिद्धि दिलाई थी। दो हो गए, एक और लिखो, एक पॉइंट और लिखो सांगानेरी का। मुन्नालाल गोयल ने प्रसिद्धि दिलाई थी। अब लिखो अगला एक और पॉइंट इसी में, सांगानेरी प्रिंट में, प्रिंट में प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक रंगों का उपयोग जाता है। अगला लिखो दाबू प्रिंट के प्रकार। अब दाबू तो जानते ही है ना क्या होता है? दाबू बताया था मैंने, ठीक है, एक तरीके की मोहर होती है, ठीक है। यानी कि मान के चलिए मैं किसी जगह पर चित्र बनाना है तो एक लकड़ी का एक छापा होगा, मोहर होगी, ठीक है, दाबू उसको बोलते हैं, ठीक है। अब उसे उठा करके और ऐसे लगा दिया, वो क्या कहलाता है? दाबू कहलाता है, ठीक है। हाँ 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 हाँ, वो सेम वही वही, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ, वो वाला समझ गए, पहुंच गए आप वहीं पे, ठीक है। चलिए, इसके अलावा ठीक है लकड़ी के होते हैं। अब जैसे आज वो आप जो मेहंदी वाला कह रहे हो उसमें तो मेहंदी होती है,
हम कागज पर कोई मोहर लगाते हैं तो उस पर तो इंक लगी होती है, ठीक है। अब क्या इसके अलावा इन कपड़ों की छपाई में कैसे कैसे दाबू लगे होते हैं, ठीक है। यानी इंक की जगह पर क्या होगा, मिट्टी होगी, यानी मिट्टी का लेप किया जाता है, ठीक है। या फिर गेहूं का बनाया जाता है, गेहूं की लेई बनाई जाती है, ठीक है। अच्छा, इस दाबू को हम बातिक करने, दाबू को लगाने की जो कला है उसको बातिक या बार्तिक कहते हैं। क्या कहते हैं, बातिक या बार्तिक कहते हैं, ठीक है। गेहूं की लेई सी बनाई, उसमें केमिकल भी डाला जाता है इसमें, ठीक है। गेहूं की लेई सी ऐसे बनाया, लापसी सी यानी रबड़ी टाइप का सब बनाया और उसे कपड़े पर बनाया लगा दिया जाता है, जैसा चित्र बनाना होता है, ठीक है। या जिस हिस्से पर रंग नहीं चढ़ाना हो, ठीक है, उस हिस्से पर एक चित्र बना या ये लेप लगा दिया जाता है, दाबू लगा दिया जाता है। एक बनता है आपका मोम का दाबू। कैसा बनता है, मोम का दाबू। अब आपके मिट्टी का दाबू कहाँ का प्रसिद्ध है, तो देखो मिट्टियों में एक मिट्टी आती है जिसे कहते हैं बालू मिट्टी। क्या कहते हैं, बालू मिट्टी, ठीक है। बड़ी प्रसिद्ध मिट्टी है बालू मिट्टी, ठीक है। तो आपको ऐसे ही याद रखना है, मिट्टी तो कौन सी प्रसिद्ध है, बालू। और बालू से एक मिलता जुलता नाम बनता है बालोतरा। क्या बनता है, बालोतरा। और बालोतरा कहां पड़ता है, बाड़मेर में। कहां पड़ता है, बाड़मेर में, ठीक है। तो बालोतरा यानी कि मिट्टी का दाबू कहां का प्रसिद्ध है, बालोतरा, बाड़मेर का। मिट्टी आपकी बालू प्रसिद्ध है, बालू से बना दिया हमने बालोतरा। इतना हो गया, ठीक है। अब आ जाओ गेहूं, गेहूं का दाबू, ठीक है। यानी कि हमारे राजस्थान में गेहूं की खपत सबसे ज्यादा कहां पर होती है, गेहूं की खपत, हाँ राजस्थान में। आप करौली से हो ना, हाँ उधर की साइड वाला ही जवाब दिया, एकदम खतरनाक वाला, ठीक है, सबसे हट गए। हाँ, नहीं खपत कहाँ होती है सबसे ज्यादा, यानी कि जयपुर में होती है, जहाँ जनसंख्या ज्यादा है वहाँ खपत ज्यादा होती है, सीधी सी बात है, ठीक है। यूज कहाँ पर होता है, हाँ, तो जयपुर में जनसंख्या ज्यादा है इसलिए गेहूं की खपत भी कहाँ होती है, जयपुर में। और जयपुर में हमारी दो प्रिंट है, नाम क्या क्या है, बगरू प्रिंट और सांगानेरी प्रिंट, ठीक है। तो गेहूं का दाबू कहाँ का प्रसिद्ध है आपके, बगरू व सांगानेर, ठीक है। बगरू व सांगानेर का आपका कौन सा गेहूं का कौन सा प्रसिद्ध है, गेहूं का। इतनी सी बात हो गई। मोम का दाबू, ठीक है। अब देखो साहब, आज के समय में कोई भी गलत काम हो जाए या किसी की हत्या कर दी जाए तो हम क्या करते हैं, आज के टाइम में लड़ तो सकते नहीं, कमजोर इतने हो गए हम, ठीक है। किसी के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते, यानी कि एक तरीके का कमजोर आदमी हो गए, तो क्या लेके चलते हैं, कैंडल, मोमबत्ती लेकर के, ठीक है। हमारे राजस्थान में भी एक बार ऐसी जो कि सबसे पहला शाखा कहा जाता, वो कहाँ हुआ था, रणथंभौर में, ठीक है। और रणथंभौर कहाँ पड़ता है, सवाई माधोपुर। वो उधर के लोगों ने भी हो सकता है फिर क्या निकाला हो, कैंडल मार्च निकाला हो, मोमबत्ती निकाली हो, ठीक है। तो मोम का दाबू कहाँ का प्रसिद्ध है आपके, सवाई माधोपुर का। कहाँ का प्रसिद्ध है, सवाई माधोपुर का, ठीक है। ये बात हो जाती है, यानी मोम का दाबू कहाँ का प्रसिद्ध है आपके, सवाई माधोपुर का। गेहूं का आपके बगरू या सांगानेर का। अगर ये ऑप्शन नहीं दे रखा है तो जयपुर होगा सीधा सीधा, ठीक है। ये यहाँ प्रिंट ही आ जाती है। और मिट्टी का कहाँ पर है, बालू यानी कि बालोतरा, ठीक है। तो लिखो दाबू प्रिंट के प्रकार और 3 नाम डाल दीजिए उसमें। 3 तरीके के दाबू लगाए जाते हैं। लिख लिए, चलो साहब। अब हमने जो 5 प्रिंट पढ़ी हैं, क्या पढ़ी है, 5 प्रिंट। अब इन 5 प्रिंटों में कौन कौन सी प्रिंट में कौन से रंगों का उपयोग किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, यानी कि रंगों का उपयोग, रंगों का उपयोग, ये चीजें पूछी जाती हैं इसलिए करा रहा हूं मैं इनको, ठीक है। रंगों का उपयोग,
तो देखिए एक प्रिंट आती है आपकी जिसका नाम है मलीर प्रिंट। कौन सी है? मलीर प्रिंट। मलीर प्रिंट में कौन कौन से रंगों का उपयोग किया जाता है? मलीर प्रिंट में किया जाता है आपके कत्थई। कौन सा होता है? कत्थई। ठीक है। कत्थई के साथ में एक और होता है काला। कौन सा होता है? काला। ठीक है। एक आपकी दूसरी प्रिंट आती है आकोला में। कौन सी प्रिंट है आपके? जाजम प्रिंट। कौन सी है? जाजम प्रिंट। ठीक है। जाजम व दाबू प्रिंट। ठीक है। इसमें किया जाता है आपका हरा रंग व लाल रंग। कौन सा किया जाता है? हरा रंग व लाल रंग। यानी जाजम प्रिंट में और दाबू प्रिंट में कैसे रंगों का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है? हरे व लाल रंग का। ठीक है। और तीसरी आती है आपकी अजरक प्रिंट। कौन सी आती है? अजरक प्रिंट। ठीक है। अजरक प्रिंट में नीला व लाल रंग का उपयोग किया जाता है। कौन से किए जाते हैं? नीला व लाल रंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है। सांगानेरी प्रिंट, सांगानेरी व बगरू प्रिंट। इसमें किया जाता है आपके काला व लाल रंग का उपयोग। कौन से किए जाते हैं? काला व लाल रंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो आपकी 5 प्रिंट हो गई। इसमें जाजम दाबू हो गई, सांगानेरी बगरू ये हो गई, मलीर हो गई, अजरक हो गई। तो मलीर प्रिंट में कत्थई काला रंग का सर्वाधिक उपयोग होता है। जाजम व दाबू में हरे व लाल रंग का उपयोग होता है। अजरक प्रिंट में नीले व लाल रंग का होता है। ठीक है। और सांगानेरी प्रिंट में कौन कौन से रंग का उपयोग होता है? काला व लाल। सेम छाप दीजिए, याद रख लोगे। हाँ मेनली यही आता है, बिल्कुल। नहीं आता है इतना। ठीक है। कुछ का आपके जो छिपे हैं कलाकार हैं उनके नाम आ जाते हैं, बाकी इतना नहीं जाता है। थोड़ा सा एग्जाम अगर बढ़िया बना दे तो उसमें जरूर कभी, वैसे आया नहीं है। मतलब ये है कि इसमें से आपके छपाई कला में अगर मान के चलिए 10 क्वेश्चन आए तो 10 में से एक बार दिया है बस कलर का, रंगों का उपयोग, है ना। नहीं तो सीधा ये पूछता है कि कौन सी प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है। हाँ, अधीनस्थ बोर्ड कोई लेवल नहीं देखता। इस गलत फहमी में कभी मत रह जा, एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। हाँ, हाँ। लिख लिया? चलो। अगली एक कला आती है आपके इसी में ही, यानी कि आपकी जो ब्लॉक प्रिंट चल रही है इसी में एक प्रकार है वस्त्र बनाने का, जिसे कहते हैं बंदेज कला। क्या कहते हैं? बंदेज कला। ठीक है। बंदेज कला कहते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना। बंदेज कला सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो बंदेज कला है ये कहां से आई, इसे कौन लेकर के आया, क्या इसके पीछे का इतिहास है। ठीक है। तो ये कला आई थी आपके मुल्तान से। कहां से आई थी? मुल्तान। ठीक है। मुल्तान से चल करके आई थी कहां पर? भारत में। कहां पर आई थी ये? भारत में। इस कला को मुल्तान से लेकर के कौन आया था? मुल्तान से लेकर के आया था, एक नाम है, जयपुर का एक शासक है जिसका नाम है मानसिंह प्रथम। क्या नाम है? मानसिंह प्रथम। ठीक है। देखो वैसे मैं एक तुक्का के लिए बता रहा हूं, अगर आपसे पूछे कि इस कला को कौन लेके आया, जितनी भी आपके राजस्थान में कलाओं को लाने का श्रेय जाता है, ठीक है, वो अकबर मानसिंह, मानसिंह कौन है? मानसिंह। ठीक है। यानी कि जिसे हम मिर्जा मानसिंह प्रथम के नाम से, मिर्जा मानसिंह के नाम से जानते हैं, वो कलाओं को लेकर के आए। सबसे ज्यादा जो कलाएं आई हैं हमारे राजस्थान में। ठीक है। कौन लेकर आया? चाहे भारत में की बात आए चाहे राजस्थान की बात आए, अकबर के साथ में रहा था। ठीक है। आपको पता ही होगा कितनी कितनी जगह घुमा है। तो मुल्तान से लेकर के भारत आया था। इस कला को कौन लेकर के आया है? मानसिंह। कौन लेकर के आया? मानसिंह। इतनी सी बात हो जाती है। ठीक है। बंदेज का काम करने वाले जो कलाकार होते हैं उनको कहते हैं हम बंधारा। क्या कहते हैं उनको?
बंदारा, ठीक है। या फिर इनको कहते हैं चढ़ावा, क्या कहते हैं, चढ़ावा, या चढ़वा भी कहते हैं इनको, ठीक है, चढ़वा, ये लो चढ़वा, बता रहा हूं अभी, चढ़वा, ठीक है। बात कर रहे हो बंदेज कला, बंदेज का अर्थ है बंद लगाना, क्या होता है, बंद लगाना, ठीक है। यानी कि एक तरीके का मान के चलिए ये जैसे ये पूरा एक कपड़ा है, ठीक है, अब इसमें गांठें लगाई जाएंगी, ठीक है, एक तो पूरे कपड़े में लगा दी, या फिर जैसे नग बांधना बताया था मैंने आपको, ठीक है, नग, हाँ कपड़े के ऊपर, ठीक है, हाँ उसमें कपड़े में, अब जैसे मान के चलिए कई तरीके से होती है, जैसे ये पूरा एक जैसे दुपट्टा होता है, आपको सीधा समझाऊं, दुपट्टा है, दुपट्टे में बीच में गांठ लगा दी, लेकिन वो गांठ ऐसे ही नहीं है नॉर्मल सी लगा दी जैसे हम लगा लेते हैं, उसे कलात्मक लगाया जाएगा। मान के चलिए उस गांठ पर हमें जो गांठ लगाई है वो इस तरीके की होनी चाहिए कि खोलने के बाद में उसमें हमें राजस्थान का नक्शा दिखाई दे, ठीक है। तो इस तरीके की गांठ लगाई जाएगी कि उसे खोलने के बाद में, यानी कि और उस पर लगा दिया जाएगा फिर दाबू, क्या लगा दिया जाएगा, गांठ पर क्या लगा देंगे, दाबू लगा देंगे। दाबू नहीं लगाना है, मान के चलिए पूरा सफेद कपड़ा है और गांठ गांठ पर हमें रंग लगाना है, ठीक है, और हमने उस पर जो गांठ लगाई है वो इस तरीके की लगाई है कि उसको खोलने के बाद में, यानी कि जब रंग लग जाए, उस गांठ को हमने रंग में डुबोया और रंग लगने के बाद में हमें राजस्थान का नक्शा दिखना चाहिए, इस तरीके की गांठ होनी चाहिए, ठीक है। तो उसे कहते हैं बंद लगाना, यानी कि बंदेज कला, क्या कहते हैं उसको, बंदेज कला, ठीक है। बंदेज कला की जब जब बात आती है तो बंदेज कला आपकी कहाँ की प्रसिद्ध की बात करें कि बंदेज कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये है आपकी जोधपुर की, कहाँ की प्रसिद्ध है, जोधपुर की, ध्यान रखना, ठीक है। कई गाइड में जयपुर दे रखा है जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। अच्छा, बंदेज कला कहाँ की प्रसिद्ध है, जोधपुर की प्रसिद्ध है। बंदेज की जो विश्व में सबसे बड़ी मंडी, ठीक है, बंदेज की विश्व में सबसे बड़ी मंडी, विश्व में सबसे बड़ी मंडी, मंडी का अर्थ जान गए ना, यानी कि जहां से व्यापार होता है इस बंदेज के वस्त्रों का, वो भी आपके कहां पर है, जोधपुर में, कहां पर है, जोधपुर में, ठीक है साहब, इतनी बात हो गई। अच्छा, इसी जोधपुर के एक कलाकार हैं जो कि बंदेज कला के लिए प्रसिद्ध हैं, जो कि पद्म श्री अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं, उनका नाम है तैयब हुसैन, क्या नाम है, तैयब, ऐसे लिखेंगे ना, तैयब हुसैन, ठीक है, हाँ तैयब हुसैन, जो कि कहां के रहने वाले हैं, जोधपुर के, ये इस बंदेज कला के लिए पद्मश्री प्राप्त कर चुके हैं। इतनी सी बात आ गई। बंदेज की सबसे बड़ी मंडी जोधपुर में, बंदेज कला कहाँ की प्रसिद्ध है, जोधपुर की, ठीक है। इसके बाद में बंदेज की साड़ी, अब बात आ जाओ वस्त्रों के ऊपर, बंदेज की साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है, बंदेज की साड़ी, तो बंदेज की साड़ी भी कहाँ की प्रसिद्ध है, आपके जोधपुर की, कहाँ की प्रसिद्ध है, जोधपुर की प्रसिद्ध है बंदेज की साड़ी, ठीक है। चलो, बंदेज की साड़ी हो गई। इसके अलावा यहां एक बंदेज का वस्त्र बनता है जिसे कहते हैं हम मोठड़ा, क्या कहते हैं, मोठड़ा, ठीक है, मोठड़ा। मोठ, सबसे पहले तो यही पूछा जा सकता है कि मोठड़ा कहां का प्रसिद्ध है, तो जोधपुर का प्रसिद्ध है, कहां का है भैया, जोधपुर का, ठीक है। मोठड़ा कहां का प्रसिद्ध है, जोधपुर का। देखिए, हमने एक वस्त्र जब पढ़े थे तो हमने वहां पर एक नाम बताया था आपको, लहरिया, क्या बताया था, लहरिया, ठीक है, लहरिया बताया था। अच्छा, लहरिया यानी कि मान के चल रही है एक चुनरी या दुपट्टा है, ठीक है, ये चुनरी या दुपट्टा है, इस पर इस तरीके से लहर चल रही है, क्या चल रही है, लहर चल रही है, ठीक है। लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है, आपके जयपुर का, लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर का, इतना बताया था। उसमें एक प्रकार भी बताया था हमने, समुद्री लहरिया, ठीक है, यानी कि जैसे दुपट्टा है, चुनरी है या ओढ़नी है, साड़ी है, मान के चलिए उसे हम दीवार पर टांग दें, जब हम उसको देखेंगे ना तो ऐसा लगेगा समुद्र में लहर चल रही है, इस तरीके का फील होता है, वो समुद्री लहरिया कहलाता है, ठीक है। लहरिया वैसे आपके कहाँ के प्रसिद्ध है, जयपुर के प्रसिद्ध है, चाहे किसी भी प्रकार का लहरिया हो, ये हमने लहरिया बना दिया, ठीक है, इतना सा है। अब हम इसमें थोड़ी सी कलाकारी कर देते हैं, क्या करेंगे, हमने यूं लहरें और चला दी, इसमें कैसे चला दी, यूं लहरें, ठीक है, इस तरीके की लहरें चला दी। ऐसे नहीं चला रहे तो दूसरा तरीका भी है, ये एक अपना लहरिया है, ठीक है, ये लहरिया बना हुआ है, ठीक है। अब हमें इसमें और कलाकारी करना है तो हम क्या करेंगे, इन लहरों को काटते हुए दूसरी लहर और बना देंगे, ठीक है, दूसरी लहर और बना दी इनको काटते हुए, इस तरीके से। ये कहलाता है आपका क्या, मोठड़ा, क्या कहलाता है, मोठड़ा, ठीक है। यानी कि जब लहरिया की, ध्यान देना, जब लहरिया की धारी एक दूसरे को काटती हैं तो उसे हम क्या कह देते हैं, मोठड़ा। और मोठड़ा कहां का प्रसिद्ध है,
जोधपुर का। ऐसे भी याद ना रहे तो एक तरीका बताता हूं। ये हमारा हाथ है, ये क्या है, हाथ। हाथ पर लकीर चल रही है, ठीक है, चल रही है। सामने जोधा खड़ी है, कौन खड़ी है, जोधा, ठीक है। जोधा को देख करके जैसे ही हमने मुट्ठी बंद की तो ये लकीरें क्या है, ऊपर, एक दूसरे के ऊपर आ गई, नहीं आ गई, ठीक है। तो जैसे ही जोधा को देख करके हमने मुट्ठी मारी तो ये क्या हो गया, लकीरें एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई, ठीक है, एक दूसरे को काटने लग गई। तो जोधा से तो हो जाएगा जोधपुर, मुट्ठी से क्या हो जाएगा, मोटड़ा, ठीक है। लकीरें एक दूसरे को काट रही हैं, यानी कि लहरिया एक दूसरे को काट रहा है, वो क्या कहलाता है आपका, मोटड़ा। मोटड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है आपके, जयपुर का प्रसिद्ध, जोधपुर का प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए, इसके बाद में कुछ और बात करते हैं। जैसे आपका बंदेज के ही क्या बनते हैं, लहरिया बनते हैं, क्या बनते हैं, लहरिया। तो लहरिया तो आपका कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर का। कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर का। इसके अलावा वस्त्रों में ही एक वस्त्र पढ़ा था हमने जिसका नाम था पोमचा। क्या नाम था, पोमचा। ये भी बंदेज के बनते हैं। तो ये भी कहाँ का प्रसिद्ध है आपके, जयपुर का। कहाँ का प्रसिद्ध है पोमचा, जयपुर का। चाहे कैसा भी पोमचा ले लो, आपका गुलाबी पोमचा है, पीला पोमचा है, काला पोमचा, सारे के सारे कहाँ के प्रसिद्ध हैं, आपके जयपुर के। लेकिन ये अलग बात है कि जो जैसे हम चीड़ का पोमचा कहते हैं वो पहना कहाँ जाता है, हाड़ौती क्षेत्र में विधवा महिला के द्वारा। इतनी सी बात हो गई। चलिए, इसके अलावा एक प्रसिद्ध वस्त्र आता है जिसे कहते हैं हम पाटोदा का लुगड़ा। क्या कहते हैं, पाटोदा का लुगड़ा, लुगड़ा, ठीक है, पाटोदा का लुगड़ा। तो देखो, पाटोदा एक स्थान का नाम है जो कि कहां पड़ता है आपके, लक्ष्मणगढ़ में। कहां पड़ता है, लक्ष्मणगढ़। और लक्ष्मणगढ़ कहां पड़ता है, सीकर में। कहां पड़ता है, सीकर में। तो पाटोदा का लुगड़ा कहां का प्रसिद्ध है, लक्ष्मणगढ़, सीकर का प्रसिद्ध है। यहां पाटोदा के रहने वाले दो भाई थे, जिसमें एक का नाम तो था फूल भाटी, ठीक है, और दूसरा था बाग भाटी। उन्होंने एक लुगड़ा बनाया था और अपने स्थान के नाम पर उसका नाम क्या रखा, पाटोदा का लुगड़ा, जो कि पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, ठीक है। कहाँ का है ये, लक्ष्मणगढ़, सीकर का। चलिए, इसके अलावा कुछ और वस्त्र आते हैं चुनरियों में ही। अपन थोड़ा सा ऊपर लिखा नहीं है, बीच में ये ले दिया। चलिए, चुनरी की बात करते हैं। एक चुनरी, ठीक है भैया, देखो सपना चौधरी पे जाएंगे तो वो तो सुसरी उलट सुलट पढ़ा देगी कुछ भी, क्योंकि जीके पढ़ी नहीं, मेरे तो बने, ठीक है। मेरे तो जीके पढ़ी होती तो बाकायदे सारी चीज सही सही बताता कि कौन सी चीज कहाँ पे नहीं जाए, कहाँ की प्रसिद्ध है। वह गानों गाए थे मतलब है, ठीक है। हाँ, चूंदड़ी जयपुर ते मंगवाई, जबकि चूंदड़ी जयपुर की प्रसिद्ध नहीं है। चूंदड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है, जोधपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है, जोधपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है। अब चूंदड़ी कैसी होती है, चूंदड़ी होती है इस तरीके की, ठीक है, इस पर ऐसे बिंदी बनी हुई होती है, ठीक है। बूंद वाली या बिंदी वाली चुनरी इसको कहा जाता है। ये बात तो हो गई, ठीक है। एक चुनरी का ही एक प्रकार आता है जिसे कहते हैं हम धनक चुनरी। क्या कहते हैं, धनक चुनरी। धनक चुनरी भी आपके कहां की प्रसिद्ध है, जोधपुर की। कहां की है, जोधपुर की, ठीक है। धनक चुनरी में और चुनरी में क्या अंतर है, तो देखो भैया, ये आपकी चुनरी बनी हुई है। इस धनक चुनरी में चौकोर बूंद होती है। कैसी बूंद होती है, चौकोर बूंद होती है, ठीक है। इस तरीके की चौकोर बूंद बनी हुई होंगी, वो क्या कहलाती है, आपकी धनक चुनरी कहलाती है, ठीक है, धनक चुनरी। ये अंतर है चुनरी और धनक चुनरी, इतनी सी बात है। अब साड़ियां तो मैं बता ही चुका हूं आपको, 3-4 साड़ियां जैसे बताई थी आपके कि आपके सूट की साड़ी कहां की प्रसिद्ध है, सवाई माधोपुर की। सूट की साड़ी सवाई माधोपुर की। और आपके फूल की साड़ी कहां की प्रसिद्ध है, जौबनेर, जयपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके अलावा मसूरिया बनारसी साड़ी कहां की प्रसिद्ध है, आपके कोटा की, ठीक है। जैनब की साड़ी कहां की प्रसिद्ध है, कोटा की, ठीक है। डोडिया साड़ी कोटा की प्रसिद्ध है। ये कुछ साड़ियां थी जो पहले करा चुका हूं, अगर आप नाम लिखना चाहोगे तो दोबारा लिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी ये अलग वाला मैटर आ जाता है जो हमने वहां नहीं पढ़ाया था, ठीक है। तो चलो साहब, ऊपर से लिखना शुरू कर दो इसको। लिखो, बंदेज कला। हाँ, लिखो, मुल्तान कला, सॉरी, बंदेज कला, बंदेज कला मुल्तान से, मुल्तान से राजस्थान में आई थी, राजस्थान में आई थी। और ब्रैकेट में लिख देना मिर्जा मानसिंह के समय, या मिर्जा मानसिंह लेकर आए, ऐसे लिख देना। हाँ, हम्म। चलो,
अगला पॉइंट लिखो, बंदेज का कार्य करने वाले, बंदेज का कार्य करने वाले बंदहारा, बंदहारा, बंदहारा ये लिखा हुआ है, बंदहारा, बंदेज का कार्य करने वाले बंदहारा ओब्लिक चढ़वा, यानी कि रंग चढ़ाने वाले, ठीक है, चढ़वा कहलाते हैं, चढ़वा कहलाते हैं। अगला पॉइंट लिखना, बंदेज कला के लिए, बंदेज कला के लिए, ये तैयब खान है, हुसैन नहीं है, तैयब खान, तैयब खान लिखा है, तैयब खान है। बंदेज कला के लिए तैयब खान, ब्रैकेट में लिख देना जोधपुर, हाँ, तैयब खान जोधपुर पद्मश्री प्राप्त कर चुके हैं, पद्मश्री प्राप्त कर चुके हैं। लिख दिया इतना, इसका नाम याद रखना है तैयब खान का, है ना, तैयब खान का नाम याद रखना, बंदेज कला के लिए प्रसिद्ध ना। हाँ, 4-5 नाम है कलाकारों के, ज्यादा नहीं है, 4-5 नाम है बस पूरी हस्तकला में प्रसिद्ध प्रसिद्ध जो है। अच्छा, इसके अलावा अगला पॉइंट लिखिए, बंदेज कला जोधपुर की प्रसिद्ध है, बंदेज कला जोधपुर की प्रसिद्ध है, बंदेज कला जोधपुर की प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट लिखो, बंदेज की सबसे बड़ी मंडी, बंदेज की सबसे बड़ी मंडी डैश करके लिख दो जोधपुर, जोधपुर। अगला पॉइंट लिखना, अगला पॉइंट लिखो, जोधपुरी बंदेज की साड़ी, जोधपुरी बंदेज की साड़ी विश्व में प्रसिद्ध है, विश्व में प्रसिद्ध है। हाँ, भारत रत्न नहीं पता, हाँ, हाँ। अगला लिखना, क्या लिखा रहे थे, अगला पॉइंट लिखो, मोठड़ा, मोठड़ा जोधपुर का प्रसिद्ध है, मोठड़ा, ये मोठड़ा खूब पूछा है एग्जाम में, ठीक है, अभी सीटी वाले में भी आया था, ये बहुत पहले से पूछ रहे हैं इसको। मोठड़ा जोधपुर का प्रसिद्ध है, और ब्रैकेट में लिखना, इसकी परिभाषा लिखो, मोठड़ा होता क्या है, ब्रैकेट में लिखो, जब लहरिया की धारी, जब लहरिया की धारी एक दूसरे को काटती हैं, जब लहरिया की धारी एक दूसरे को काटती हैं तो उसे मोठड़ा कहते हैं, तो उसे मोठड़ा कहते हैं। अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो, बंदेज के लहरिया व पोमचा, बंदेज के लहरिया व पोमचा
जयपुर के प्रसिद्ध हैं, जयपुर के प्रसिद्ध हैं। अगला पॉइंट लिखो, पाटोदा का लूगड़ा, पाटोदा, पाटोदा का लूगड़ा, लूगड़ा ब्रैकेट में लिखना लक्ष्मणगढ़ सीकर, लक्ष्मणगढ़ सीकर। प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट लिखो, चुनरी, चुनरी व धनक चुनरी, चुनरी व धनक चुनरी जोधपुर की प्रसिद्ध है, जोधपुर की प्रसिद्ध है। अच्छा, मोठड़ा वाली में एक स्थान जगह है क्या थोड़ी बहुत? तो वहां पर सिर्फ मोठड़ा में इतना लिख देना, मोठड़ा ये रहा, कि इस पर 2011 में इसको क्या किया गया था, मैंने वो पहले भी लिखाया था शायद, ये गिनीज बुक में नाम दर्ज किया गया था। ठीक है, हाँ, तो इसको कहीं भी या नोट डाल के लिख देना, या वहीं लिख दो 2011 में गिनीज बुक में दर्ज। हाँ, मोठड़ा के बारे में लिखना है ना, थोड़ा सा छूट गया था ये, 2011 में गिनीज बुक में दर्ज। इसके अलावा और है, साड़ियों को लिखाऊं क्या उनको जो पहले लिखा दी थी? जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है, पहले लिखा दी थी वही साड़ियां हैं, ठीक है, हाँ, बाकी एक्स्ट्रा में घुसने की कोई जरूरत ही नहीं है, ज्यादा फालतू में डीप जाने की। चलो, इसके बाद में अपनी कितनी कला हो गई? नहीं नहीं, ब्लॉक पेंटर कौन से नंबर की थी? दूसरे की थी, ठीक है, तीसरी कला लो साहब। कास्ट कला हो गई और ब्लॉक प्रिंट हो गई, ठीक है, हाँ, तीसरी कला लो आप, मिट्टी, ऑब्लिक करके या कॉमा लगा के पत्थर, ऑब्लिक करके पोट्री कला, मिट्टी पत्थर पोट्री कला, ठीक है, अलग अलग है, मैंने इनको एक ही साथ बता रहा हूं मैं, ठीक है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है इनमें, मिट्टी की जगह मिट्टी है, पत्थर की जगह पत्थर है, पोट्री। अब इसमें बात करते हैं, देखो मिट्टी और पत्थर तो जानते ही हो होता क्या है, ठीक है, मिट्टी पत्थर तो जानते ही हो, ठीक है, बात आती है पोट्री। तो यानी कि चीनी मिट्टी की, कौन सी मिट्टी की? चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी के कोई भी बर्तन बनाना या उससे कोई भी कलात्मक खिलौने बनाना, वो आपका क्या कहलाता है? पोट्री कहलाता है। क्या कहलाता है? पोट्री कला कहलाता है, ठीक है, इतनी सी बात हो गई। ये जो आपकी पोट्री कला है, पोट्री कला, ठीक है, या ये जो कला है पोट्री कला, ये आपके आई थी फारस से। कहां से आई थी? फारस, ठीक है, फारस से चल करके आई थी ये आपके लाहौर, और लाहौर से आई थी कहां पर? भारत में, ठीक है, भारत में आई थी। इस कला को भी कौन लेकर के आया अपने राजस्थान में? मान सिंह। कौन लेकर के आया था? मान सिंह इस कला को लेकर के आया था। इतनी सी बात हो गई। चलो, अब देखिए साहब, यहां पोट्री के कुछ प्रकार आते हैं। पोट्री के क्या आते हैं? कुछ प्रकार, जो कि आपके वैसे एग्जाम की दृष्टि से देखें तो एक ही पोट्री प्रसिद्ध है, जिसे कहते हैं हम ब्लू पोट्री। क्या कहते हैं? ब्लू पोट्री, ठीक है। अच्छा, एक गाना सुना होगा आपने, ब्लू ब्लू ये पानी ब्लू ब्लू, संजय दत्त वाला आता है, तो वो सॉरी, हाँ, आप वो पानी है ब्लू ब्लू वाला, हाँ वो वाला, ठीक है, हाँ हाँ हाँ, हनी सिंह, हाँ। तो भैया वो गाना आपके जयपुर में चला था। कहाँ चला था? जयपुर में। वैसे भी ब्लू ज्यादातर कहाँ चलती है? जयपुर में ही चलती है। चलो ठीक है, समझ गए। चलो, तो ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की ब्लू पोट्री प्रसिद्ध है। इसके बाद में दूसरी एक पोट्री आती है जिसे कहते हैं हम ब्लैक पोट्री। क्या कहते हैं? ब्लैक पोट्री,
ठीक है। आपको आपके हिस्ट्री वाले सर ने बताया होगा कि देखो मैं कोटा में दो चीजें बताता हूं कोर्ट से संबंधित। कोटा से, ये कोर्ट से हमने क्या बनाया, कोटा, ठीक है। 1857 की क्रांति पढ़ते हैं तो वहां कोटा का पीए जो था उसका नाम था बर्टन। क्या नाम था, बर्टन। तो कोर्ट में क्या होता है, बटन। क्या होता है, बटन। और कोर्ट कैसा अच्छा लगता है, ब्लैक। कैसा अच्छा लगता है, ब्लैक, ठीक है। तो ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, आपके कोटा। कहाँ की प्रसिद्ध है, कोटा की, ठीक है। चलो साहब, तीसरी एक पोट्री आती है जिसे कहते हैं हम कागजी पोट्री। कैसी कहते हैं, कागजी पोट्री कहते हैं इसको, ठीक है, कागजी पोट्री। तो देखो मैं अच्छा आगे बता दूंगा, चलो यही सुन लो थोड़ा सा। हमें गए कहां पर, अलवर में। कहां गए, अलवर में, ठीक है। अलवर में गए थे हम एक थाने में। कहां गए थे, थाने में। थाने में हम जैसे ही पहुंचे हमें कोई कंप्लेन लिखानी थी, अलवर थाने में गए, ठीक है। थाने में हमने कंप्लेन लिखानी थी। कंप्लेन लिखाने के लिए क्या चाहिए, कागज, ठीक है। और जब भी सरकारी डिपार्टमेंट में जाओ भाई साहब, वहां से पेन मांगना और कागज मांगना, ऐसे समझ लो जैसे नौकरी मांग ली हो उसकी, ठीक है, या उसकी लुगाई मांग ली हो। इतना आदमी बुरा मान जाता है ना। हाँ, कहीं भी चले जाओ, थाने में भी जाके देखना। मेरा तो क्या है, दो चार बार काम पड़ गया तो मेरे को थोड़ा सा नॉलेज है थाने का भी, है ना। हाँ, तो अगर थाने में कागज मांग लिया आपने तो भाई साहब या तो 250 ग्राम मूंगफली ले मरेगा आपसे, ठीक है, नहीं तो वो एक कागज 50 रुपए का पड़ना है ना। ये इतना मतलब हमारे कानून के रक्षक इतने बड़े शानदार आदमी होते हैं, ठीक है, थाने में। तो मान के चलिए हम गए अलवर थाने में, और थाने में मान लिया हमने क्या, कागज। और कागज मांगते ही कांस्टेबल इतना भड़क गया, इतना भड़क गया कि भाई साहब उसने हमारी मूर्तियां कर दी लाल। कैसी कर दी, हमारी मूर्तियां लाल कर दी उसने, ठीक है, इतना भड़क गया था। तो हम गए थे, अब समझने के लिए ध्यान देना, आगे भी वो चीज आएंगे लेकिन मैं तो यहीं पर लगा दिया। हम गए थे अलवर। कहाँ गए थे, अलवर। कहाँ गए थे, थाने में। कहाँ गए थे, थाना, थाने में गए थे। वहां कांस्टेबल से हमने क्या मांगा, कागज। क्या मांगा, कागज। उसने हमारी मूर्तियां कैसे कर दी, लाल। कैसे कर दी, मूर्ति लाल, ठीक है। हमारी मूर्ति कैसी कर दी उसने, लाल कर दी थी, ठीक है भाई साहब, बिल्कुल बालाजी हनुमान बना दिए, ठीक है, ये वाली स्थिति। अच्छा, अब देखो तीनों चीजों को मैं यही इसी में ही है, ये अलग से नहीं है। पत्थर की कला पढ़ेंगे हम। कौन सी कला पढ़ेंगे, पत्थर की। यही चल रहा है अभी, पोर्ट्री, मिट्टी की कला चल रही है। तो मूर्तियों का एक प्रकार आता है कि लाल पत्थर की मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध हैं, तो थानागाजी अलवर की। लाल पत्थर की मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध हैं, थानागाजी अलवर की। और अलवर की एक पोट्री है जिसका नाम क्या है, कागजी पोट्री। कागजी पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, आपके अलवर की। इस कागजी पोट्री को हम डबल कट, इंग्लिश में कह देते हैं डबल कट। क्या कहते हैं, डबल कट पोट्री। वो डबल पोट्री किसी का नाम है, कागजी पोट्री का ही है। और इसी को हम परतदार पत्री भी परतदार पोट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं, परतदार पोट्री भी कहते हैं। चलो साहब, ये बात हो गई, ठीक है। तो थाने में जाए तो आज के बाद संभल के जाइयो। एक आती है आपकी सुनहरी पोट्री। कौन सी है भैया, सुनहरी पोट्री, ठीक है, सुनहरी पोट्री। सुनहरी पोट्री। अब एक चीज बताओ, ऊंट पर सोने की नक्काशी कहां करेंगे, बीकानेर में। कहां, बीकानेर। बीकानेर के ज्यादातर महल जो हैं उनकी छतों पर, और जो सबसे प्रसिद्ध है अनूप महल, सोने की मीनाकारी, ठीक है। तो हाँ, वो आपके कहां पर है, कहां पर है, हाँ, कहां की प्रसिद्ध है, बीकानेर। कहां की प्रसिद्ध है, बीकानेर की, ठीक है। तो यानी कि सोने की मीनाकारी जो, या सोना कैसा होता है, सुनहरा होता है, ठीक है। तो सोने की मीनाकारी या फिर सुनहरी जो पोट्री है वो आपकी कहां की प्रसिद्ध है, बीकानेर की। कहां की प्रसिद्ध है, बीकानेर की प्रसिद्ध है, ठीक है। ये आपके चार पोट्रियां हैं मुख्य रूप से। इन चार पोट्रियों को हम पढ़ेंगे, यानी कि इनके नाम तो हमने कर ली। अब देखो यहाँ तो सिर्फ इनके नाम नाम याद रखने हैं, ठीक है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और जिसके बारे में डिटेल मिलती है, और मैं तो ये कहता हूं अगर पोट्री में से क्वेश्चन आएगा तो देखो 100% तो मैं कुछ भी नहीं कहता, लेकिन 99% कहता हूं कि जब भी क्वेश्चन आता है तो कौन सी में से आता है, ब्लू पोट्री में से, ठीक है। इसके अलावा किसी भी पोट्री में से आज तक क्वेश्चन शायद ही पूछा गया हो, मेरे आइडिया में तो है नहीं कि कभी पूछा गया हो। अगर पूछ लिया हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन 99% किस में से आता है, ब्लू पोट्री में से आता है, ठीक है। और 70% पूरी हस्तकला में से चांस भी क्या रहता है कि पोट्री में से कौन सी में से आएगा, ब्लू पोट्री में से, ठीक है। ये वाला तो इसको तो घोट के पीछे ना पूरे कलाकार सारी कुछ चीजें कौन ले कैसे लेके आया, अन्य कलाकार तक भी लिखाऊंगा मैं इसके, ठीक है। तो आप सबसे पहले हेडिंग लगाना, मिट्टी पत्थर पोट्री कला, हेडिंग लगा दो। और इसमें एक फिर पॉइंट बना के लिखो, लिखो यह कला, यह कला
फारस से अफगानिस्तान, फारस से अफगानिस्तान, वह अफगानिस्तान से भारत आई थी। वह अफगानिस्तान से भारत आई थी। तो हो गयो। अब ये लिख दो, ये नाम जो लिख रखे हैं आपके सामने चार। पोर्ट्री का अर्थ तो समझ गए ना? चीनी मिट्टी के बर्तनों, कलात्मक बर्तन बनाना, उन पर कलात्मक चित्र बनाना, वो आपका क्या कहलाता है? पोर्ट्री कहलाता है। हो गया? अब हेडिंग लगाओ, ब्लू पोर्ट्री। ब्लू पोर्ट्री। चलिए साहब, ब्लू पोर्ट्री के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ब्लू पोर्ट्री को कौन लेकर के आया, क्या नाम है उसका, सारी कुछ बात करेंगे एक एक। देखो, सबसे पहले एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है पारसिया, या पर्सिया जिसे कहते हैं, ठीक है। कहाँ है? ईरान, ठीक है। ईरान से ये कला चली थी, ये पहुंच गई आपके अफगानिस्तान। कहाँ पहुंच गई? अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान से कला थोड़ी सी आगे निकलती है, ये पहुंच जाती है लाहौर। कहाँ पहुंच जाती है? लाहौर। और लाहौर से मिर्जा मानसिंह को जैसे ही पता चला, वो इस कला को झपट करके ले आया। कहां पर? हमारे भारत में। कहां ले आया? भारत में। कौन लेकर के आया था इसको? मानसिंह प्रथम। कौन लेकर के आया? मानसिंह प्रथम, या मिर्जा मानसिंह जो जयपुर का शासक है, वो इसको लेकर के आया था। इस कला को जब लेकर के आया तो वहां से कई सारे कलाकारों को भी अपने साथ लेकर के आया, पूरी मंडली टोली लेकर के आया था वहां से, ठीक है। ये चीज हो जाती। हमारे राजस्थान का एक स्थान है जिसका नाम है सीकर। क्या नाम है? सीकर। और सीकर में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है महू। क्या नाम है? महू। महू सीकर के रहने वाले एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है कृपाल सिंह शेखावत। क्या नाम है? कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत ने इस ब्लू पोर्ट्री को बहुत प्रसिद्धि दिलाई थी। क्या दिलाई थी? बहुत ही प्रसिद्धि दिलाई थी इसको, ठीक है। विश्व स्तर पर इस कला को प्रसिद्धि दिलाई थी, और इसी कला के कारण, इस प्रसिद्धि के कारण ही इनको शायद 1974 या 75 में है, ठीक है, 74-75, मैं टाइम एग्जैक्ट बता दूंगा आपको, ठीक है, थोड़ा देख के। कृपाल सिंह शेखावत को 1974-75 में क्या दिया गया? पद्मश्री। क्या दिया गया भैया? पद्मश्री। यानी ब्लू पोर्ट्री को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसको जाता है? कृपाल सिंह शेखावत को, जो कि कहां के रहने वाले थे? महू सीकर के रहने वाले थे, ठीक है। चलिए, इसके अलावा इस कला को हमारे राजस्थान में लेकर के कौन आया था? मिर्जा मानसिंह या मानसिंह प्रथम इस कला को लेकर के आया था। यह कला पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी? समाप्त हो चुकी थी, ठीक है। इस मिर्जा मानसिंह के बाद में आगे चल करके एक शासक आता है जिसका नाम है राम सिंह सेकंड। क्या नाम है? राम सिंह सेकंड, ठीक है। राम सिंह सेकंड ने क्या किया? इस कला को पुनर्जीवित किया। क्या किया? इस कला को पुनर्जीवित किया, ठीक है। इस कला को दोबारा से जीवित करके, और यहां से हमारे जयपुर से दो जो कुम्हार थे, जो मिट्टी बर्तन का काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, चूंडामंडी कुमार, ठीक है, और एक और था, और इन दोनों को यहां से सेलेक्ट करके और दिल्ली भेजा था। कहां भेजा था? दिल्ली। दिल्ली में वहां पर एक भोला कुमार रहा करता था। कौन? भोला कुमार, जो कि पोट्री कला का बड़ा एक्सपर्ट आदमी था, ठीक है। उसके पास में इनको सीखने के लिए भेजा राम सिंह ने,
ठीक है, कि जाओ भाई दिल्ली जाओ और इस कला को सीख करके आओ, एकदम एक्सपर्ट बन के आओ वहां से। ये दोनों के दोनों वहां पर जाते हैं, ठीक है। दिल्ली गए भोला कुमार के पास में, वहां कला सीखी, और जैसे ही वापस लौट करके आए तो बंदा एकदम कॉन्फिडेंस में, ठीक है, कि अब तो मैं ही हूँ, गॉड हूँ मैं इस ब्लू पोर्ट्री का। यहाँ आए, राम सिंह ने देखा कि वास्तव में बहुत अच्छी मेहनत करके आए, बहुत कुछ सीख करके आए। तो राम सिंह ने एक मदरसा खोला था, मदरसा ए हुनरी के नाम से, जिसे महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स भी कहते हैं। मैंने कला केंद्रों में लिखा है था ना नाम, हाँ, उसी कला केंद्र में, ठीक है, यानी कि महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स में इन दोनों के लिए क्या दे दी, नौकरी। और वही राम सिंह सेकंड ही है जो इस कला को आज तक जीवित कर पाया, नहीं तो ये बिल्कुल ही समाप्त हो चुकी थी, ठीक है, ये बात आ जाती है। चलिए इतना सा है, इसको लिखिए। फिर इसी का एक प्रकार आता है टेराकोटा, उसको भी देखें। चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, रुक जाओ, एक साथ ही लिख लेना। एक इसी का एक प्रकार आता है जिसे कहते हैं हम टेराकोटा। क्या कहते हैं, टेराकोटा, ठीक है, टेराकोटा कला, ये इसी का ही प्रकार है, ठीक है, टेराकोटा कला। टेराकोटा कला क्या होता है, जैसे चिकनी मिट्टी के जो खिलौने बर्तन वगैरह आते हैं ना, वही आपकी टेराकोटा कला है। वो क्या है, टेराकोटा कला, ठीक है। इस टेराकोटा कला के लिए हमारे राजस्थान में 2 स्थान प्राप्त हैं, प्रसिद्ध हैं। कितने, 2, ठीक है। एक तो पड़ता है मोलेला गांव। कौन सा गांव है, मोलेला गांव, ठीक है। मोलेला गांव पड़ता है आपके राजसमंद में या नाथद्वारा में। कहां पड़ता है, नाथद्वारा। और नाथद्वारा कहां पड़ता है, राजसमंद में, ठीक है, राजसमंद। इस मोलेला गांव में, यानी कि मोलेला मोड़ भी कह देते हैं इसको, ठीक है, हाँ, मोड़ पर ही बसा हुआ है ये गांव, इसीलिए मोलेला मोड़ कहते हैं। यहाँ एक तालाब बना हुआ है, उस तालाब का नाम है 16 नाड़ा तालाब। क्या नाम है, 16 नाड़ा तालाब। इस 16 नाड़ा तालाब की जो मिट्टी है वो बड़ी ही चिकनी मिट्टी है। कैसी है, बड़ी ही चिकनी मिट्टी है, ठीक है। अब इस 16 नाड़ा तालाब की जो मिट्टी है, इस मिट्टी में गधे की लीद मिला करके, किसकी भैया, गधे की लीद, ठीक है। गधे की लीद जानते हो क्या, उसकी जो मल होता है, लेट्रिन होती है। हाँ, ये गधे की लीद भी बड़ी महंगी बिकी थी एक बार। गधे का दूध, यानी सॉरी, गधी का दूध तो बिकता ही है महंगा, ठीक है, 8,000 10,000 रुपए। अच्छा चलो, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। हाँ अब सुनो, आपने नहीं, मैं थोड़ा सा, मैं, हाँ हो सकता है, ठीक है। इसकी बड़ी मेरे को, अरे ओ दादा हो, ये तो हुआ, मेरे भी ज्ञान ले लो ने कहा यार, मैंने भी कछु रिसर्च करी है। पहले के टाइम में राजा महाराजा रानी महारानी हुए करे कहीं, वो गधी के दूध दिन आए करें, ठीक है। सुंदरता, आज के टाइम में जितने भी आ रहे हैं ना कॉस्मेटिक सामान नाम है सुंदरता बढ़ावे वाले, उनमें ज्यादातर गधी को दूध मिले हुए हो आप, ठीक है, हाँ। कई तो गधी के दूध है, वो जम्बा के नहीं, वह खावे, ठीक है, या तो शरीर पे निखार आब है ना। और आज के टाइम में भी हमारे, मैंने एक बार ऐसी फेसबुक में चला रहा हूँ, मैंने देखो तो दिल्ली के इंजीनियरिंग करे हुए लड़का, उनने बहुत सारी गधी वधी इकट्ठी कर रखी है, उनके दूध इकट्ठो करके और विदेशन तक बेच रहे हैं वो, ठीक है। और मेरे हिसाब से शायद 22,000 25,000 रुपए किलो तक उनका, हाँ, दूध जाता है, बिकता है उसका, ठीक है। ये होता है, तो बताओ कितना तगड़ा बिजनेस है, हाँ 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 हाँ। आ जाओ, तो इसमें क्या है, जो चिकनी मिट्टी है उसमें गधे की लीद मिला करके, और फिर क्या बनाए जाते हैं, खिलौने। क्या बनाए जाते हैं, खिलौने बनाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ का एक प्रसिद्ध कलाकार है जिसका नाम है मोहनलाल प्रजापत। क्या नाम है, मोहनलाल प्रजापत, जो कि आपके टेराकोटा कला का प्रसिद्ध कलाकार माना जाता है। कौन है, मोहनलाल प्रजापत, ठीक है। दूसरी टेराकोटा कला की ही एक और स्थान है जिसका नाम है आपके, आपने एक नाम, लोक देवता है मामा जी। कौन से हैं, मामा देव जैसे, ठीक है। मामा जी के घोड़े, ठीक है, मामा जी के घोड़े, और उसका नाम है सोरजी गांव। कौन सा है, सोरजी गांव, ठीक है। तो मामा जी के घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध हैं, सोरजी गांव के, ठीक है, जालौर में पड़ता है। तो मामा जी के जो घोड़े हैं वो कहाँ के प्रसिद्ध है, सोरजी गांव के प्रसिद्ध है, जो कि बने हुए होते हैं, कला से बने हुए। कौन सी कला से, टेराकोटा बने हुए होते हैं। ये आपकी ब्लू पोट्री और टेराकोटा कला यहाँ पर समाप्त होती है। मट्टी और पत्थर की 2-3 चीजें हैं, पॉइंट टू पॉइंट उनको लिख देंगे हम, ठीक है। चलो अब ऊपर से लिखना शुरू करो। इतनी लिखाइए क्या, चलो तो लिखो साहब, ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री लिखो। यह कला पर्सिया ईरान से, पर्सिया ईरान से
अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ऐसे ही लिख दो, नहीं तो सीधा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से एरो लगा के लिख दो लाहौर, और लाहौर से एरो लगा के भारत। भारत आई, भारत आई। अगला पॉइंट लिखो, चौहत्तर। हाँ ये लिख दिया। अगला पॉइंट लिखो, इस कला को मिर्जा मानसिंह लेकर आए थे। इस कला को मिर्जा मानसिंह लेकर आए थे। अगला पॉइंट लिखना, लेकर आए थे। अगला पॉइंट लिखो, सवाई राम सिंह सेकंड ने, सवाई राम सिंह सेकंड ने इस कला को पुनर्जीवित किया था। पुनर्जीवित किया एवं सर्वाधिक विकास किया। एवं सर्वाधिक विकास किया। सर्वाधिक विकास किया। अगला पॉइंट लिखो, राम सिंह सेकंड ने, राम सिंह सेकंड ने इस कला को सीखने के लिए, इस कला को सीखने के लिए इस कला को सीखने के लिए कालूराम व चूड़ामणि, कालूराम व चूड़ामणि कुम्हार को, कुम्हार को, कुम्हार को भोला कुम्हार के पास दिल्ली भेजा था। भोला कुम्हार के पास दिल्ली भेजा था। भोला कुम्हार के पास दिल्ली भेजा था। अगला पॉइंट लिखना, और इंपॉर्टेंट भी है ये, लिखो, 1974 में पद्मश्री प्राप्त, 1974 में पद्मश्री प्राप्त कृपाल सिंह शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत, ब्रैकेट में लिखना महू सीकर, महू सीकर, ये शायद गांव का नाम है इनके का, महू। हाँ, महू सीकर तहसील है, होगी। हाँ, 1900, दोबारा सुने, 1974 में पद्मश्री प्राप्त कृपाल सिंह शेखावत महू सीकर ने इस कला को, ने इस कला को प्रसिद्धि दिलाई थी। ने इस कला को प्रसिद्धि दिलाई थी। प्रसिद्धि दिलाई थी। अगला पॉइंट लिखना, अगला पॉइंट लिखना, टेराकोटा कला, टेराकोटा कला ये इसी का ही रूप है, ठीक है। टेराकोटा कला, हाँ,
टेराकोटा कला मोलेला गांव, मोलेला गांव ब्रैकेट में लिख देना नाथद्वारा राजसमंद, मोलेला गांव नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है, की प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट लिखना, टेराकोटा कला के प्रसिद्ध कलाकार, प्रसिद्ध कलाकार डैश करके लिख दो मोहनलाल प्रजापत, मोहनलाल प्रजापत पद्मश्री, मोहनलाल प्रजापत पद्मश्री। एक पॉइंट और लिखना, मोलेला गांव के, मोलेला गांव के टेराकोटा, टेराकोटा के खिलौने व मूर्ति प्रसिद्ध हैं। हाँ, मोलेला गांव के टेराकोटा के खिलौने व मूर्ति प्रसिद्ध हैं। लिख दिया। अगला एक पॉइंट लिखो फिर, टेराकोटा से निर्मित, टेराकोटा से निर्मित मामाजी के घोड़े, मामाजी के घोड़े, हाँ मामाजी के घोड़े हरजी गांव जालौर, सौरजी नहीं है वो हरजी है, ठीक है, हरजी गांव जालौर। पहले अगर लिख लिया हो किसी ने तो इसको करेक्शन कर लेना, ठीक है, सौरजी नहीं है हरजी। मामाजी टेराकोटा कलास, टेराकोटा से निर्मित मामाजी के घोड़े हरजी गांव जालौर के प्रसिद्ध हैं, हरजी गांव जालौर के प्रसिद्ध हैं। और लिखो, लिखो सफेद व, हाँ सफेद व पिंक टेराकोटा कला, सफेद नहीं वो है पॉइंट है, सफेद व पिंक टेराकोटा कला डैश करके लिख दो जैसलमेर, यानी कि कहां की प्रसिद्ध है ये, जैसलमेर। अगला पॉइंट लिखना, जिंक की मूर्तियां, जिंक जानते हो ना, हाँ वो खेतों में डालने के लिए आता है ना, पानी वानी को कुछ ऐसा है, हाँ वो, हाँ खेतों में डालते हैं। तो जिंक की मूर्तियां, जैसे जिंक जैसे जोधपुर, तो जिंक की मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध हैं, जोधपुर, ठीक है। नहीं नहीं, जिंक जिंक, अच्छा एक ही होता है क्या, अच्छा ठीक है, एक ही होता है पक्का, ठीक है, अगर आप पक्के हो तो लिख लेना है ना। हाँ, जिंक की मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध है, जोधपुर की। अब देखो जिंक की मूर्तियों से एक बर्तन बनाया जाता है जिसे हम कहते हैं बादला, क्या कहते हैं, बादला। हाँ जैसे हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा सुनो, मैंने दो चीजें बताई थी आपको, एक मैं पहले भी बता चुका हूं शायद, मैं जब आपके वस्त्र पढ़ा रहा था, ठीक है, शायद उस टाइम बताया था मैंने, दो शब्द बोले थे आपको, एक तो होता है कॉपी, ठीक है, और एक बोला था कॉपीन, क्या बोला था, कॉपीन। तो कॉपी तो क्या होते हैं, हाँ देखो सुनो, कॉपीन जो होते हैं ये सन्यासियों के वस्त्र होते हैं, क्या होते हैं, सन्यासियों के वस्त्र। और एक होता है कॉपी, क्या होता है, कॉपी, ये यानी कि ऊंट की खाल से बनाया गया पानी का पात्र होता है, क्या होता है,
ऊंट की खाल से बनाया गया पानी का पात्र। और उसी टाइम शायद मैंने जिक्र किया था कि एक जिंक से पानी की बोतल बनाई जाती है, ठीक है, जिसमें पानी ठंडा रहता है, और उसको हम क्या कहते हैं, बादला। तो दो चीजें हो जाती है, एक तो जिंक की मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध है आपके, जोधपुर की, ठीक है, जैसे जिंक जैसे जोधपुर, इतना हो गया। और जिंक से ही एक पानी का पात्र बनाया जाता है जिसको कहते हैं क्या, बादला, और बादला भी कहाँ का प्रसिद्ध है आपके, जोधपुर का। ये चीजें हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और आती है आपके, मिट्टी की मूर्तियां। किसकी भैया, मिट्टी की मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध है, ठीक है, मिट्टी की मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां। तो मिट्टी की मूर्तियां आपके प्रसिद्ध हैं महतौली की, कहाँ की प्रसिद्ध है, महतौली। और महतौली पड़ता है आपके भरतपुर में, कहाँ पड़ता है, भरतपुर में, ठीक है। पूरे विश्व भर में यहाँ के मिट्टी के खिलौने वगैरह भेजे जाते हैं, मूर्तियां भेजी जाती हैं, तो मिट्टी की मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध है आपके, भरतपुर की, ठीक है। चलो ये लिखो। इसके बाद में पत्थर की कला है, 2-3 लाइनें हैं उसमें लिखेंगे, ये सेम छाप दो। ओहो हो, चलो 2 लाइनें ये लिख दिया क्या, लिख दिया, चलो 2 लाइनें और लिखो, पॉइंट बना के, ऐसे ही पॉइंट बना के लिखना। लाल पत्थर की मूर्तियां, अच्छा ये सुनो, जिंक की मूर्तियां जोधपुर लिख दिया, ब्रैकेट में लिख देना जिंक से बना पानी का पात्र बादला। हाँ ऊपर लिख दो, चाहे चाहे नोट डाल के लिख देना, जिंक से बना पानी का पात्र बादला, जो कि जोधपुर का प्रसिद्ध है। जिंक से बना पानी का पात्र बादला, इन्वर्टेड कॉम लिख लेना, बादला प्रसिद्ध है, ध्यान रखना एग्जाम में खूब, कॉपी इन कॉपी ये खूब पूछे जाते हैं, बादला, जो कि जोधपुर का प्रसिद्ध है। अगला लिखो, मिट्टी की मूर्तियां, लाल पत्थर की मूर्तियां, लाल कहाँ हुए थे हम, थाने में, हाँ बस, तो थाना गाजी अलवर। अगली लिखो, काले पत्थर की मूर्तियां, काले पत्थर की मूर्तियां प्रसिद्ध हैं आपके तलवाड़ा। और तलवाड़ा कहाँ पड़ता है, बांसवाड़ा, अरे वो तिलवाड़ा है, हाँ, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। हेलो रो, सफेद पत्थर व संगमरमर, संगमरमर की मूर्तियां, अट जयपुर जयपुर, हाँ, सफेद पत्थर व संगमरमर की मूर्तियां जयपुर। मामा जी के घोड़े लिखाई दिया ना, ध्यान रखना, मामा जी के घोड़े पूछा जाता है एग्जाम में खूब, हाँ, हरजी गांव जालौर, ठीक है। ये आपकी मिट्टी और पत्थर की कला है, ये वाली नीचे, ठीक है, हो गई, चिकनी मिट्टी ऊपर हो गई, और ब्लू पोल्ट्री को रट लेना, ठीक है। ओके, बाकी का कल, धन्यवाद। नमस्कार, कैसे हो, ठीक है, बस